हेलो फ्रेंड्स, इस समय स्क्रीन पर आप जो शीट देख रहा है वो है कस्टमर वाइज प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट। और इसमें देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, मतलब हर कस्टमर का एक मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल वैल्यू जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है और एक मिनिमम प्रोडक्ट सेल्स वैल्यू जो रेड कलर में है। ये हर कस्टमर का प्रोडक्ट सेल का ये रिपोर्ट है। उसके अलावा आप नीचे देखिए, ग्रैंड टोटल के नीचे हर कस्टमर मिलकर जो सेल किया है उसमें से टॉप 3 प्रोडक्ट और बॉटम 3 प्रोडक्ट सेल्स, ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा कस्टमर वाइज टोटल सेल्स का एक लाइन चार्ट नीचे बना हुआ है। यह है सेल्स डाटा शीट। इसमें 3000 रिकॉर्ड्स है। जो भी कस्टमर वाइज जो सेल्स रिपोर्ट होगा वो इसी डेटा से वहाँ पर कैलकुलेट होगा। इसमें भी सम इफ्स कमांड लगेगा। इसमें 2 क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आप इक्वल साइन देकर सम इफ्स लिखिए। फिर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी को टोटल करना है। अमाउंट कॉलम सिलेक्ट करके A4 से लॉक करके कॉमा लगाइए। फिर कस्टमर नेम कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाकर कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कीजिए। अब जबकि इसको मुझे नीचे कॉपी करना है, इसलिए रो को हम लॉक नहीं करेंगे, कॉलम को लॉक करेंगे। फिर कॉमा लगाइए। अब हमें प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है उस कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद A4 से इसको लॉक करके कॉमा लगा दीजिए। और जो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको मुझे राइट साइड में कॉपी करना है, मतलब रो लॉक रहेगा, कॉलम अनलॉक रहेगा। फिर ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। तो ये फिगर आ गया। अब इसको आप ड्रैग करके सारे में कॉपी कर दीजिए। आप टोटल कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए। ऊपर ऑटो सम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। फिर नीचे प्रोडक्ट वाइज टोटल करने के लिए भी हाईलाइट कर लीजिए, ऑटो सम पर क्लिक कीजिए, टोटल अपने आप हो जाएगा। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो सबसे पहले जो कस्टमर वाइज सेल्स है, टोटल को छोड़कर बाकी सारा फिगर को हाईलाइट कर लीजिए। अब होम में क्लिक कीजिए। राइट साइड में देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए, फिर न्यू रूल पर क्लिक कीजिए। जब न्यू रूल पर क्लिक करेंगे तो न्यू फॉर्मेटिंग रूल का एक विंडो आपको डिस्प्ले होगा। उसमें सबसे नीचे है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके नीचे देखिए फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फॉर्मेट इज़ ट्रू, इसमें हमें एक फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहली जो सेल्स फिगर है उसका पहला जो वैल्यू है वो B5 पर है, तो हम इक्वल साइन देंगे, B5 जो सेल रेफरेंस देंगे, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल साइन देंगे, फिर लार्ज लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर रेंज बताना है जो B5 से लेकर K5 तक होगा। और उसके बाद कॉमा लगाकर हमें एक ही फिगर चाहिए, मतलब टॉप 1। अगर आपको 3 चाहिए तो यहाँ आप 3 लिख सकते हैं, हमें एक ही फ़िलहाल चाहिए तो हम 1 लिखे, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप फॉर्मेट में क्लिक कीजिए और उसके बाद फिल कलर को चेंज कर सकते हैं, फिर फॉन्ट कलर को, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझिए वो करके ओके कर दीजिए। अब देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा। ये है टॉप सेल्स। जैसे आप ओके करेंगे तो आप टॉप सेल्स हाईलाइट हो जाएगा। चलिए अब दोबारा फिर से पूरा सेल्स फिगर को हाईलाइट कर लीजिए। अब हमें बॉटम सेल के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, तो हम फिर से सेल्स फिगर को हाईलाइट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करके न्यू रूल में क्लिक करेंगे, नीचे फार्मूला लिखेंगे इक्वल B5। अब हमें देना है लेस देन इक्वल और लिखना है स्मॉल। फिर ब्रैकेट के अंदर रेंज देना है जो B5 से K5 तक है, कॉमा लगाकर 1 लिख कर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फॉर्मेट में जाकर फिल कलर, फॉन्ट स्टाइल ये सब चेंज करके ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको बॉटम सेल्स का
जो फिगर है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब हमें निकलना है टॉप 3 सेल्स। इसके लिए हमें फार्मूला लिखना है। तो हम सबसे पहले वाले सेल में जाकर फार्मूला लिखेंगे, इक्वल साइन देंगे, इफ़ लिखेंगे, इफ़ लॉजिकल कमांड है। फिर ब्रैकेट के अंदर B5 जो सेल रेफरेंस है वो देंगे, ग्रेटर देन इक्वल साइन देकर लार्ज टाइप कर देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर रेंज बताना है जो B5 से K5 तक है। फिर कॉमा लगाकर हमें 3 टाइप करना है क्योंकि हमें टॉप 3 चाहिए। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, B5 सेल रेफरेंस देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ब्रैकेट देंगे और एंटर कर देंगे। फिर इसको पूरा लाइन में कॉपी कर देंगे। तो हमें टॉप 3 सेल्स फिगर मिल चुका है। अब हमें बॉटम 3 सेल्स फिगर निकालना है। तो ऊपर जो हमने टॉप 3 के लिए फार्मूला लिखा है उसी को नीचे कॉपी कर देंगे और ग्रेटर देन इक्वल साइन की जगह लेस देन इक्वल साइन लगाकर स्मॉल लिखेंगे। बाकी सारा सेम चीज़ रहेगा। फिर एंटर करके बाकी सेल में ड्रैग कर देंगे तो बॉटम 3 सेल्स फिगर आपको मिल जाएगा। अब हम एक लाइन चार्ट बना देते हैं। कस्टमर वाइज जो टोटल सेल्स है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाके लाइन चार्ट सिलेक्ट करते हैं, कोई भी एक नीचे आ जाएगा, उसको ड्रैग करके आप सेट कर लीजिए और फिर प्लस साइन में क्लिक करके जितने भी टिक लगा है मेनू में सब टिक हटा दीजिए और उसमें जितने भी टिक है वो सारा टिक हटा दीजिए, सिर्फ डाटा लेवल्स पर टिक लगा दीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो वैल्यू दिख रहा है चार्ट के अंदर उसको सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट कर दीजिए। बाकी अब इसका चार्ट का बैकग्राउंड कलर या लाइन कलर, लाइन साइज ये सब आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करके उसको सेट कर दीजिए। देखिए अब काम पूरा हो गया है। कस्टमर वाइज प्रोडक्ट सेल्स का वैल्यू भी मिल गया है, कंडीशनल फॉर्मेट भी लग गया है, नीचे टॉप 3 बॉटम 3 सेल्स फिगर भी मिल गया है और एक लाइन चार्ट भी बन गया है। चलिए आज के लिए इतना ही है। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।